पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद से दोनों देशों में तनाव बढ़ गई थी और युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे। फिलहाल दोनों देशों के बीच में सीज फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन भारत ने अब तक सिंधु जल समझौते को स्थगित ही रखा है, जिसके बाद वहां जल संकट पैदा हो गई है। वहीं इसको लेकर पाकिस्तान अब बिलबिला उठा है। इस मामले को लेकर शाहबाज सरकार ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से भारत से सिंधु जल संधि को निलंबित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत के विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि संधि रोकने के लिए भारत के कदम से पाकिस्तान में संकट पैदा हो गया है। पाकिस्तान सरकार ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर सिंधु जल समझौते को स्थगित करने को लेकर दोबारा विचार करने की भी अपील की है। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने भारत को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंधु जल समझौता स्थगित होने की वजह से पाकिस्तान में खरीफ की फसल के लिए पानी का बड़ा संकट हो गया है। सिंधु जल संधि पर एक बार फिर से विचार करें। पाकिस्तान ने इस चिट्ठी की एक प्रति भारत के विदेश मंत्रालय को भी भेजी है। आपको बता दें कि अभी तक इस पर भारत का कोई रिएक्शन नहीं आया है। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा इस्लामाबाद द्वारा आतंकवाद को लगातार समर्थन दिए जाने की समीक्षा के बाद ही ये कदम उठाया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि सिंधु जल संधि सद्भावना और मित्रता की भावना से संपन्न हुई थी, जैसा कि संधि की प्रस्तावना में निर्दिष्ट है। हालांकि पाकिस्तान ने दशकों से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर इन सिद्धांतों को स्थगित ही रखा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत ने जल संधि को स्थगित क्यों किया। विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई 1960 की संधि ने 3 पूर्वी नदियों पर भारत और 3 पश्चिमी नदियों पर पाकिस्तान को नियंत्रण आवंटित किया था, जिससे बढ़े हुए तनाव के दौरान भी निरंतर सहयोग सुनिश्चित हुआ। हालांकि ये पहली बार है जब भारत ने इसे पूरी तरीके से निलंबित कर दिया है। बता दें कि ये कूटनीतिक गतिरोध ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था, जो जम्मू और कश्मीर में 22 अप्रैल को पर्यटकों के संहार के बाद भारत का सटीक सैन्य अभियान माना गया है। यह हमला पाकिस्तान स्थित समूहों द्वारा समर्थित आतंकवादियों द्वारा किया गया था।